चलो जी। स्वागत दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और एक और पोएम के साथ स्वागत है। 10th क्लास की ये पोएम फायर एंड आइस। इसके हम लोग, जैसी हमारी आदत है, हम लोग थीम, स्पीचेस, इमेजरी और वर्ड्स, राइम स्कीम, ठीक है, जितने भी ये साथ पोएम में है उन सब चीज को देखेंगे। यानी ये नहीं कि मीनिंग को देखे और निकल लिए, है कि नहीं। तो सारे चीज को देखेंगे हम लोग एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, एक अमेरिकन पोएट है। एडिशनल नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ, एडिशनल जानकारी, ताकि एग्जाम में आपको फायदा मिले। टीचर जो चेक करेंगे उनको भी लगेगा कि ये पढ़ गया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो चीज इंफॉर्मेशन मिली है, कोई एडिशनल जानकारी अगर नहीं दोगे तो मोनोटोनियस हो जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे। और इनका डेट ऑफ बर्थ, हैप्पी बर्थडे था इनका, 1874 टू 1963, ठीक है। ये इनका लाइफ स्पान रहा है। और इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। और ये जनरली रियलिस्टिक रियलिस्टिक मुद्दों पे, मैटर पे लिखते, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी ये है फायर एंड आइस, बेहतरीन है, क्योंकि इस पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, डिजायर के बारे में बात किया है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि डिजायर क्या क्या होता है, ठीक है। डिजायर यानी कि इच्छा। और आप सभी को पता है कि एक डिजायर कंप्लीट होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है, फिर दूसरी कंप्लीट होती है, तीसरी होती है ना। बचपन से आप सोचो, बचपन में हमें साइकिल चाहिए थी, फिर गाड़ी गाड़ी चाहिए, उसके बाद कार चाहिए, बंगला चाहिए, पैसे चाहिए, है ना। तो डिजायर बढ़ते जा रही है। अब ये जो डिजायर इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, वो हमें डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रही है। इनका कहने का मतलब है, ये हमें डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रही है। और एक ना एक दिन ये दुनिया को खत्म कर देगी। एक ना एक दिन ये दुनिया को खत्म करेगी। अब कैसे खत्म करेगी? दो चीज से, या तो आग से या फिर डिजायर से, ठीक है। आग भी है, डिजायर भी है, नफरत भी है। इन सभी चीजों से दुनिया को डिस्ट्रक्शन होगा। ये हमारे पोएट इस आ, हमारे जो पोएट है इस पोएम में ये चीज बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे फायर का मतलब है डिजायर, ठीक है। फायर का मतलब है डिजायर पोएट के हिसाब से, ठीक है। और आइस का मतलब है हेट्रेड। क्या है? हेट्रेड यानी कि नफरत, ठीक। चलते हैं पोएम के लाइन में। तो पोएम स्टार्ट होती है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर में खत्म होगी, और कुछ कहते हैं कि वो आइस में एंड हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो फायर यहाँ का सेंस दे रहा है डिजायर का, मैंने पहले बताया, आइस और हेट्रेड, ठीक है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने डिजायर को टेस्ट किया है, मैंने डिजायर को जाना है कि डिजायर जो है लोगों के दिन ब दिन बढ़ रही है, लोगों का दिन ब दिन बढ़ रही है। और डिजायर इतना इतना हद तक जहन में आ गया है कि लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि अगला को क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। लोग अपने में ही इतना इंडल्ज है, इतना ही निहित है कि दूसरों की परवाह भी नहीं कर। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, और मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर को फेवर कर रहे हैं कि हाँ, फायर यानी कि डिजायर से दुनिया खत्म हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं कि बट, लेकिन, इफ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश का मतलब होता है डाई, खत्म हो जाना, मरना, ठीक है, बर्बाद हो जाना। बर्बाद ऐसे लिखते, बर्बाद ऐसे लिखते क्या, बर्बाद देख लेना हिंदी, ठीक है। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये यानी कि ये दुनिया बर्बाद दो बार होगी, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, यानी तो मैं जानता हूँ कि दुनिया में इतनी नफरत है, मैं इतनी नफरत भरी चीजों को देख चुका हूँ, जान चुका हूँ, कि मैं जानता हूँ कि दुनिया नफरत से ही खत्म हो जाएगी अगर ये दोबारा खत्म होगी, ठीक है।
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और अगर ये आइस से खत्म होती है, अगर हेट से खत्म होती है, नफरत से खत्म होती है, तो भी ये ठीक है, खत्म तो होना ही है ना। एंड वुड सफाइस, और ये क्या हो गया, ये सफिशियंट होगा। सफाइस का मतलब यहाँ पे है सफिशियंट, यानी कि क्या बोल सकते हैं, पर्याप्त। हिंदी से हो जाएगा पर्याप्त। पर्याप्त कैसे लिखते हैं, पर्याप्त ऐसे लिखेंगे शायद, नहीं पर्याप्त, ठीक है, यानी कि चीजें निहित है वहीं पे। तो अब फिर से पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice। तो ये पूरा पोएम का जिस था कि लोग इतने डिजायर में ये इंडल्ज है कि लोगों को नफरत कर रहे हैं और उतना चाह नहीं रहे हैं कि लोग ठीक रहे, अपने डिजायर की प्रति ही ये आगे बढ़ रहे हैं और नफरत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस नफरत के चलते दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पहला। दूसरा ये है कि फायर से भी बर्बाद हो जाएगी, यानी कि डिजायर से भी बर्बाद हो जाएगी, आइस से भी बर्बाद हो जाएगी, यानी कि हेट्रेड से भी बर्बाद होगी। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर ये दोबारा बर्बाद हुआ तो मुझे पता है कि इतना नफरत है कि ये बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हमें बचाना है। इनका पोएम का सेंस है, पोएट का सेंस है कि हमें ये बर्बाद होने से बचाना है। कैसे बचाना है, इन चीजों को छोड़कर, है ना, इच्छा को, हेट को, इन सब चीज को छोड़ के बचाना। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि फायर एंड आइस क्या है। अब हम लोग चलते हैं इसके, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए, इसका पोएटिक राइम हो जाएगा फायर ए, आइस बी, डिजायर फिर ए, फायर फिर ए, ट्वाइस, है ना, ट्वाइस हो जाएगा आपका बी, है ना, हाँ आइस बी, तो ट्वाइस बी। हेट हो जाएगा आपका सी, आइस फिर बी, ग्रेट, तो हेट ग्रेट तो सी, और सफाइस भी हो जाएगा फिर बी, यानी कि हमारा राइम स्कीम हो गया ए बी, ए, ए बी, सी, बी, सी बी। ठीक, ये हो गया राइम स्कीम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा मैं स्लाइड कर देता हूँ। चलिए, अब हम लोग चलते हैं सिंबलिज्म कि कौन कौन से सिंबलिज्म इसमें यूज हुए हैं। सिंबलिज्म, ठीक है, तो पहला फायर, मेन तो यही है फायर। फायर क्या क्या डिनोट कर रहा है आपका, इमोशन, इमोशन को दिखा रहा है, आपका पैशन, कोई चीज करने का मन, पैशन जो होता है मतलब कि डिजायर से भी आगे का वाला पैशन। ठीक है, तो पैशन के बाद डिजायर भी हो जाएगा, डिजायर, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, ये हो जाएगा सिंबलिज्म इसका। और क्या है, आइस, है ना, आइस, तो आइस का हो जाएगा आपका हेट्रेट, नफरत और कोल्डनेस। और क्या हो जाएगा, रिजिडिटी, रिजिडिटी यानी कि जो लोग ठान के बैठते हैं ना कि नहीं हूँ जो हूँ, दृढ़ जो करते हैं, रिजिडिटी। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ये हो गया इसके सिंबलिज्म। अब चलते हैं, अब चलते थीम, क्या क्या थीम है इसमें।
मैं एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दे दूंगा एग्जाम से रिलेटेड, कि कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहला हो जाएगा ड्युअलिटी, ड्युअलिटी, ठीक है, ऑफ ह्यूमन नेचर, ड्युअलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ड्युअलिटी क्यों? क्योंकि लोग डिजायर हेट जो कर रही है, ड्युअलिटी तो है ना। लोग चाहते भी हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसे चाहिए, और लोग नफरत भी कर रहे हैं, ये ड्युअलिटी दिखा रहा है ना। और इस ड्युअलिटी के कारण क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन एंड एपोक्लिप्स। एपोक्लिप्स का मतलब हो जाता है अंधकार, बर्बाद, खत्म हो जाएगा दुनिया, है ना। एक मूवी भी एपोक्लिप्स, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका बैलेंस बिटवीन, बैलेंस बिटवीन पैशन, बैलेंस बनाना एंड रीजन, कि क्यों चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आग बंद की और चाहिए ही चाहिए, कोई चीज का यूज हो तब तो। फोर्थ हो जाएगा द पावर ऑफ इमोशन। इमोशन का ही तो चीज दिखा रहा है ना, कि इमोशन इतना तगड़ा है कि लोग देख भी ले रहे हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही। पावर ऑफ, द पावर ऑफ इमोशन। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 5 में हो जाएगा कॉन्ट्रास्टिंग फोर्स। कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, जैसे फायर है तो आइस है, तो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना, ये भी हो जाएगा आपका कॉन्ट्रास्टिंग फोर्स। इतना थीम काफी है, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्टिंग क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग हो रहा है, कलर चेंज किया जाए, चलिए। पैशन वर्सेस रीजन, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है ना। और क्या कर रहा है? और डिजायर, इच्छा वर्सेस हेट्रेड, ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। और क्या कर रहा है? क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी वर्सेस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। और क्या कर रहा है? वार्मथ, यानी कि गर्म, वार्मथ वर्सेस कोल्डनेस, कोल्डनेस, है ना। ये सारे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आई थिंक हो गया होगा। आप लोग लिख लेना पॉज करके, मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे, ठीक है। चलिए, पेन का कलर किया जाए रेड। तो फिगर ऑफ स्पीच में अगर सम से द वर्ल्ड, सम से द, हाँ देखिए, एक मिनट, इसे यहाँ इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अगर इन दोनों सेंटेंस को देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं तो हमें मिलता है एनाफोरा, है ना। क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, सम से रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया आपका एनाफोरा, ठीक है। जब दो मतलब सेंटेंस में अगर स्टार्टिंग में कोई चीज रिपीट होती है तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। अब और क्या होगा? और देखते हैं, हम saying the old of the thing and
कंपेयर अगर करेंगे फायर एंड आइस का, है ना, ये मेटाफोर भी हो जाएगा क्योंकि कंपेयर भी है हमारे इस फॉर्म में, कंपेयर भी फायर एंड आइस का, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन को शो कर रहा है तो मेटाफोर भी हो जाएगा। और फ्रॉम फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ये पर्सोनिफिकेशन। और आपका आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ये भी हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, दोनों दोनों हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका, हाँ, डिजायर को और हेट को ह्यूमन के नेचर के हिसाब से दिखाया गया, ठीक है, ह्यूमन के हिसाब से दिखाया गया। तो इसलिए जब जब कोई चीज ह्यूमन के क्वालिटीज को दिखाता है तो पर्सोनिफिकेशन होता है ना, तो ये दोनों लाइन आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाए, अलग अलग भी अगर यूज करेंगे तो, ठीक है। और क्या बन सकता है, एनाफोरा हो गया, सिम्बली भी हो जाएगा, जैसे कि कहा गया फायर एंड फायर एंड आइस, हो सकता है लेकिन जबरदस्ती नहीं बनाना है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे आपका हाइपरबोली हो जाएगा, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, है ना, बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे हाइपरबोली हो जाएगा, ठीक है। और फायर एंड आइस बोथ लीड टू डिस्ट्रक्शन, तो पैराडॉक्स भी हो जाएगा। मेनली ये फिगर ऑफ स्पीच काफी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताएगा अगर और भी ऐसा कुछ पोएम को जानना होगा इस तरीके से, ताकि हम लोग एक ही वीडियो में फिगर ऑफ स्पीच, थीम और सिंबलिज्म सारी चीज को एक ही वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए।